कुछ दिनों से भाईचारगी जैसे लड़खड़ा रहा था, जैसे एक पैर पे लंगड़ा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद धर्मवाद बहुत ज्यादा चल रहा था। इन्होंने एक अलग जगाने की कोशिश की है कि हमारे समस्तीपुर के सरजमी पे जो ये डगमगाता हुआ भाईचारा है वो बना रहे, डगमगाए नहीं, अपने दोनों पैर पे मजबूती से चले। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ समय से देखा जा रहा है कि जब भी कोई मुस्लिम का फेस्टिवल होता है या हिंदू भाइयों का फेस्टिवल होता है तो हमारी प्रशासन परेशान हो जाती है। हमारे डीएम साहब बैठक पे बैठक करना शुरू कर देते हैं। हमारे गणमान्य लोगों के साथ हमारे जो थाना अध्यक्ष है वो उनको निमंत्रण देकर बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाईचारगी बनी रहे। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी प्रशासन परेशान हो जाती है कोई भी पर्व आने से? ऐसा तो पहले नहीं होता था। पहले तो हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सारे पर्व इतने अच्छे से मनाए जाते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कौन मुस्लिम का त्योहार है या हिंदू का त्योहार है। ऐसा सब लोग एक साथ मिल के पर्व मनाते थे और भाईचारगी निभाते। पहले हमारे संविधान में भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। हमारे संविधान कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम बस एक भारतवासी हैं। तो फिर भारतवासी के अंदर हमारा देश अनेकता में एकता का देश है ये मानते हैं, लेकिन हमारे देश का बस एक ही धर्म है कि हम भारतवासी हैं। नीतीश कुमार जी ने पिछले 1 बरस पहले पूरे मुल्क के सामने ये साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी को हम सत्ता में साथ नहीं रख सकते और सत्ता से बाहर कर दिया गया। आप ये बात समझिए कि अगर मुल्क के दलितों पे जुल्म हो, मुल्क के बैकवर्ड पर जुल्म हो, मुल्क के संविधान को बदलने की कोशिश की जाए, मुल्क के पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया जाए, अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाए, दाढ़ी टोपी वाले को खड़े खड़े गोली मार दी जाए, मुसलमानों की मस्जिदों को खोद खोद करके भारतीय जनता पार्टी भगवान निकाले, मुसलमानों की हांडी में देखे कि ये खाता क्या है, ऐसी हालत में कोई भी सेकुलर इंसान ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने देना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने यही फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी के जाने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मजदूरों की, दलितों की, नौजवानों की और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार को कैसे मजबूत करें और कितनी ताकत लगा दे। अभी कह रहे थे शाहनवाज साहब कि 2 नजरिया है, उसमें चुनना है कि इसके साथ रहेंगे या इसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनने का मौका नहीं दे रही है, वो फोर्स कर रही है कि आपको मानना पड़ेगा, मैं जो रंग चाहूं वही रंग आपको पहनना पड़ेगा, मैं जो खाने के लिए कहूं वही खाना पड़ेगा, मैं जैसे पूजा करने के लिए कहूं वैसे ही पूजा करना पड़ेगा और मैं जैसा समाज बनाना चाहता हूं, जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं वैसे ही हिंदुस्तान बनाना पड़ेगा। यहाँ चुनने की आजादी नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं और ये ड्रामेबाज पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जरूरत है हमको बाहर निकलने की और हमको ये बताने की कि जो हमारा समाज आज से 70 बरस पहले था, 100 बरस पहले था, हिंदू मुस्लिम एकता वाला समाज, उस समाज को हम कायम करेंगे। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक साथी पार्टी है और हम मुसलमान गाफिल लोग हैं, हमको पता नहीं रहता कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। 100 बरस से, पिछले 100 बरस से मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ यहाँ के कुछ हिंदुओं के दिमाग में क्या क्या डाला गया हमारे बारे में। आप समझिए कि जो कौम कल तक मुर्गा नहीं काट सकती थी, आज खड़े खड़े कैसे मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को काट दे रहे। कभी सोचा है? 100 वर्षों से यहाँ के हिंदुओं के दिमाग में डाला जा रहा है कि ये मुसलमान बहुत गलत लोग होते हैं, ये तुम्हारे मंदिर को नापाक समझते हैं, ये तुम्हारे पूजा को नापाक समझते हैं, ये लब जिहाद करते हैं, ये हिंदू औरतों की, बहू बेटियों की इज्जत लूट लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर लें, तुमको मुल्क से निकाल दे और पता नहीं क्या क्या मुसलमानों के बारे में बताया जाता है, दिमाग में डाला जाता है, नौजवानों के दिमाग को खराब किया जाता है। अशोक रामू मंगल जो कल तक मेरा भाई था वो छुरा लेके क्यों घूम रहा है?
हमको इस पे गौर करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को, उलमाए कराम बैठे हैं यहाँ पर, उलमाए कराम को इसमें आगे आना पड़ेगा और मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि हम आपके मंदिर को नापाक नहीं समझते, हम आपके मंदिर की हिफाजत वैसे ही करते हैं जैसे हम अपने मस्जिद की हिफाजत करते हैं, चूंकि हमारी शरीयत यही कहती है। हमको बताना पड़ेगा कि हमारी निगाह आपके बहू बेटियों पे नहीं है, हम तो आपके घर के रक्षक हैं। हमको ये खुल करके बात करनी पड़ेगी। बात समझ लीजिए, माहौल बहुत ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए ये कारवां निकाले हैं कि कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा, कि हम लोग अब भाईचारा कायम करने की कोशिश करें। विकास से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे देश में नौजवान, छात्र, महिलाएं, किसान, इन लोगों की तरक्की हो, इस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन एक ही बात उन लोगों के दिलो दिमाग में है कि मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझाना, मंदिर मस्जिद में उलझा के वोट बैंक की राजनीति करना, मतदान लेना। इससे हम सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे माननीय मंत्री जमा खान साहब, खालिद साहब और भी कई जगह जगह सभी हमारे सरकार के माननीय मंत्री नेतागण शामिल होते हैं और समाज में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कैसे समाज में भाईचारा स्थापित हो। हम वर्षों से, सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलके समाज में साथ रहते हैं। जब आपके यहाँ मैयत होती है तो मुस्लिम समाज के यहाँ, तो हिंदू समाज के लोग जाते हैं दुख में। जब आपके यहाँ निकाह होता है तो हिंदू समाज के लोग शरीक होते हैं। जब हिंदू समाज के यहाँ शादी होती है, किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, दुख हो सुख हो सब में शामिल होते हैं, तो फिर ये लोग इस तरह से नफरत की राजनीति करते हैं, समाज में भाई भाई को बांटने का काम करते हैं। अब तो इतना पर ये लोग नहीं रुके, अब इससे भी आगे चले गए। अब देश को ही मिटाने में लगे हुए, इंडिया को ही मिटाने में लगे हुए, संविधान को मिटाने में लगे हुए, जो कि संविधान में अनुच्छेद 1 में ही इंडिया का जिक्र है, इंडिया दैट इज भारत। अब उसको ही मिटाने में लगे हुए। आप लोगों ने देखा होगा जो अखबार और न्यूज चैनलों के माध्यम से जो कार्ड छपा है, उसमें किस तरह से इंडिया का नाम ये कर दिया है। अब तो कितना जगह इंडिया का नाम हटाएंगे, तो संविधान मिटाना पड़ेगा। जो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सब लोगों को की जो मेहनत रही, और जो हमारे गांधी जी, हमारे सरदार पटेल साहब, इन तमाम लोगों के अरमानों का जो देश है, अबुल कलाम साहब, कितने ना जाने कितने लोगों के संघर्ष, बलिदान, और कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, बलिदानियों के बदौलत ये देश आजाद हुआ है, इंडिया का आजादी मिली। उन तमाम जो हमारे महान विभूति हैं, जिनके बदौलत आज हम सब लोग संविधान में हम सब लोगों को अधिकार प्राप्त है, वो संविधान ही मिटाना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जो है मेक इन इंडिया कह रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया का नाम है, कितने जगह से इंडिया का नाम हटाया। इंडिया तो लोगों के दिल में बसा है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो इतिहास मिटा रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को अभी से सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे बहुरूपीय लोगों से कि आपस में कितना भी हिंदू मुस्लिम
में नफरत पैदा करने का काम करे, लेकिन आपस में हम सब लोग जैसे सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, वैसे हम सब लोगों को नफरत नहीं फैलाने देना है। इसके लिए आप सब लोगों को सतर्क रहना होगा। हमारे हिंदू समाज के लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आज हमारे पूरे देश में, हर प्रदेश में वो भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और कहीं न कहीं उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जिस नेता को हम लोग चाहने वाले हैं, जिस नेता को हम लोग मानने वाले हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने जब से बिहार के अंदर बागडोर संभाला है, बागडोर संभालने के बाद हर क्षेत्र में काम किए, हर क्षेत्र में विकास किए। विकास के साथ साथ हमारे नेता ने इस पर जरूर ध्यान दिया कि बिहार के किसी कोने में सौहार्द न बिगड़े, भाईचारा न बिगड़े, उन्माद न कोई फैलाए। जिन्होंने उन्माद फैलाया, सौहार्द बिगाड़ा, बिहार के अंदर बाहर नहीं रहा, जेल के सलाखों में भेजने का हमारे नेता ने काम किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मेरे साथियों, समय आने वाला है, कुछ लोग आपके सामने आएंगे जो बांटने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी बड़ी बहन अभी आपके बीच में बोल रही थी, बहुत सारी बातें मोदी जी की बात बोल रही थी। मैं किसी का रोक नहीं करना चाहता, जो लोग दिल्ली में बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, इतना बताओ जो तूने वादा किया था, जो तूने देश के सामने कहा था, आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया साथियों की ओर के द्वारा, वो काला धन का क्या हुआ? तुमने कहा था नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं मीडिया साथियों के द्वारा सुनना पूछना चाहता हूं, वो रोजगार का क्या हुआ? आपने कहा था हर खाते 15 लाख में चले जाएंगे। मीडिया के साथियां मौजूद है, मैं इनके द्वारा पूछना चाहता हूं क्या हुआ? झूठे फरेब वाले, देश से धोखा देने वाले, जनता जान चुकी है। तुम सिर्फ जब जनता पूछती है, जनता काम का सवाल करती है, मन पर चढ़ने के बाद जब जनता जवाब सवाल करती है, मीडिया के साथी सवाल करते हैं, ये लोग मन पर जाने के बाद सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, काम को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, समय आ चुका है बदला लेने का, वरना देश खराब हो जाएगा, देश टूट जाएगा। आप याद करिए, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, उस समय तो हम लोग बच्चे थे। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए तमाम समाज के लोगों ने फांसी के फंदों को चूमने का काम किया। करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दे दी, किसके लिए? वो जानते थे कि हमको फांसी चढ़ने के बाद, हमें कुर्बानियां देने के बाद मैं नहीं रहूंगा, मेरे संतान रहेगा। आज ये लोग तो हैं जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, इस बात को मैं चैलेंज करता हूं, आप याद करना मेरे साथियों, जब देश का कभी भी आजादी की लड़ाई रही हो या देश के साथ किसी देश से युद्ध रहा हो, ये कभी भी आगे नहीं रहे हैं, हमेशा भागते रहे हैं, हमेशा उन लोगों का साथ देते रहे हैं जो देश का नुकसान करता हो। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, कोई चुनावी सभा नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर हम लोग चले हैं, ये भाईचारा सौहार्द का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तमाम समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, समय आ चुका है, समय आ चुका है, जागना होगा। हम लोग ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, उस नेता, इतना बहादुर नेता, इतना निडर नेता, जब बिहार के साथ साथ हमारे नेता को लगा देश में नुकसान हो रहा है, देश में उन्माद फैल रहा है, देश में भाईचारा बिगड़ रहा है, हमारे नेता ने इतना बड़ा साहस दिखाने का काम किया, आगे बढ़कर तमाम देश के विपक्ष नेताओं को बैठाने का काम किए। आज आप देख रहे हैं इंडिया बना है, इंडिया बनने का किसका दिन है? आपके नेता नीतीश कुमार जी का दिन है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, लच्छेदार भाषण देने नहीं आया हूँ,